कैसे सुनूं। ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो क्या सी एस एग्जीक्यूटिव के ओल्ड सिलेबस के सेकंड मॉड्यूल में अपीयर होने जा रहे हैं। और दो सब्जेक्ट के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही आपके लिए शानदार साबित हो सकते हैं, मील का पत्थर साबित हो सकते हैं आपको एग्जीक्यूटिव पास करवाने के लिए। एक है सी एम ए पेपर नंबर 5, दूसरा है एफ एस एम। आप सोचोगे कि सर सबसे एक्चुअली में तंग करने वाला जो सब्जेक्ट हमारे लिए हो पड़ा है, ये दोनों ही है ना। तो इसमें कैसे अच्छे नंबर स्कोर किए जा सकते हैं, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा, बढ़िया तरीके से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर प्लान वे में बताऊंगा। ठीक है। मेरा नाम है सी ए संदीप रोड़ा और इस वीडियो हम सी एम ए और एफ एस एम के बारे में बात करने जा रहे हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा सभी अपने ओल्ड सिलेबस के स्टूडेंट्स के साथ। और अगर आप सी एस की क्लासेस बाय करना चाहते हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल है आपके पास। यहाँ पर अभी केसीसी टूल पे ऑफर चल रहा है कि आपको बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन भी अवेलेबल है कि आप अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप 6 मंथ तक नो कॉस्ट की ईएमआई भी ऑप्ट कर सकते हैं। और आपकी एक और प्लस इसमें एक फीचर और ऐड ऑन कर लीजिए इसके साथ साथ कि अगर आप मान लीजिए 12 महीने की वैलिडिटी लेते हैं, 6 महीने की वैलिडिटी लेते हैं, आपको किसी भी समय आप चाहते हैं कि उसको स्विच ओवर करना चाहते हैं न्यू सिलेबस में, तो विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, एक्स्ट्रा चार्जेस, जो आपके जो लेक्चर्स हैं वो शिफ्ट कर दिए जाएंगे जिस दिन आप कहोगे उसी दिन, सेम डे, ओल्ड से न्यू सिलेबस में। ठीक है। मतलब अगर आप 12 महीने की वैलिडिटी के लिए क्लासेस लेते हैं तो आपका सेम प्राइस में आपकी 12 महीने तक की क्लासेस जो है वो न्यू सिलेबस में शिफ्ट हो जाएंगी। मतलब जो वैलिडिटी होगी उस पीरियड के लिए, चाहे आप ओल्ड चाहे न्यू, दोनों आपको अवेलेबल हो सकती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं मॉड्यूल 2 में आपका जो पेपर नंबर 5 है सी एम में, पेपर नंबर 8 है एफ एस एम। अब आपको पता है, अगर मैं बात करूं सीएमए की, सीएमए के आगे 2 यूनिट हैं, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। 60 मार्क्स का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, 40 मार्क्स का आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। एफ एस एम की बात करें, 60 मार्क्स का आपका एफ एम है, 40 मार्क्स का आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें, एक एक सब्जेक्ट करके बात करते हैं। ये जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का पोर्शन है 60 मार्क्स का, अगर आप इसमें से, अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हैं ईजीएस्ट वे में, और अगर आपका मॉड्यूल 1 क्लियर है तो बहुत मज़ा आने वाला है। और दूसरी चीज़, अगर आपका बोथ मॉड्यूल में अपेयर हो रहे हो तो यहाँ पर आपको मान के चलिए जो थ्योरी आती है उसमें से आप मान के चलिए 60 मार्क्स में से, टोटल जो 60 मार्क्स है कॉर्पोरेट का, उसमें से 15 से 20 नंबर के आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो आपके शेयर कैपिटल, डिबेंचर, बायबैक, बोनस एंड राइट शेयर, अंडर राइटिंग, रिडम्शन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, है ना, मैजिल रेमुनरेशन, ये सब कुछ चीज़ों के ऊपर आपको कम से कम 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इन चैप्टर को बढ़िया तरीके से आप अगर आपका कंपनी लॉ में रेडी है तो बेशक आप एक काम कीजिए, आप अपना जो गाइडलाइन आंसर हैं पिछले 3-4 पेपर उठाइए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए चेक कीजिए मेरी बात को, है ना। तो आपको वाकई कंफर्म हो जाएगा कि जो सर बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं, तो आपका 60 में से 15 to 20 मार्क्स आपके ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। दूसरी बात, दूसरी बात, अब इसमें कुछ चैप्टर इतने मतलब बढ़िया है, जो अगर आप पूरे के पूरे यूनिट में बात करें, जो आपके बहुत ही स्कोरिंग इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट हैं। ठीक है। अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, प्रैक्टिकल में आपका जैसे कि हो गया रेशियो एनालिसिस हो गया, ठीक है, दूसरा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, तीसरा आपका मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, ठीक है, उसके बाद चौथे नंबर पे आपका बजटरी कंट्रोल हो गया, ठीक है, देन फिर उसके बाद आपका शेयर, ये आपके हो गए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब इसके बाद कुछ चैप्टर और हैं जो आपके
आप मान के चलिए जिनमें से एग्ज़ाम बहुत अच्छा आता है, प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वाले यूनिट में, शेयर कैपिटल हो गया, डिबेंचर हो गया, अंडर राइटिंग हो गया, ठीक है, ये छोटे छोटे हैं एक्चुअली में। शेयर कैपिटल में से मान के चलिए बायबैक वाले, बायबैक कह रहा हूँ, शेयर कैपिटल में आपके जो फॉरफीचर वाले क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे खासे आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि जहाँ पर ज़्यादा आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने की आवश्यकता नहीं है, रीज़न आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, थ्योरेटिकल बेस ज़्यादातर आ रहे हैं, आप देखोगे तो आपको 60 to 75 मार्क्स थ्योरेटिकल पोर्शन आ रहा है, इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ रहे। तो टाइम आपके पास पहले ही नहीं है, 3 महीने से भी कम का समय बचा है, या मैक्सिमम 3 महीने लगा लीजिए। अब 3 महीने में आपको सब कुछ तैयार भी करना है, पूरा ग्रुप तैयार भी करना है, प्लस उसको रिवाइज भी करना है ना, कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। तो कॉर्पोरेट और एफएम में, मतलब सीएम में, एफएसएम में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन करने की बिल्कुल नीड नहीं है। कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन करिए, गाइडलाइन आंसर को देखिए, बात बन जाएगी मज़े से। अब उसके बाद एफएसएम में और अगर मैनेजमेंट की बात करूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आपका, जैसे इसमें मैंने क्वेश्चन चैप्टर कवर कर ही दिए है ना, जैसे कि आपका रेशियो एनालिसिस हो गया, है ना, बजटरी कंट्रोल हो गया, मार्जिनल कॉस्टिंग हो गया, ये मार्जिनल के ही है। उसके बाद कॉस्ट ऑडिट हो गया, थ्योरी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अपना वैल्यूएशन वाला चैप्टर हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है। वहाँ पर बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल मत कीजिएगा, टाइम मत वेस्ट करिए। अगर हम एफएसएम पे आए, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सबसे पहले करिए। आपको पता है आपकी एक हफ्ते में स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बहुत ज़बरदस्त रेडी हो सकती है, 40 नंबर यहाँ पर। अब उसके बाद एफएम में कुछ जो प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल दोनों तरीके से क्वेश्चन वो बनते हैं, मतलब अगर आए तो वो थ्योरेटिकल भी प्रैक्टिकल वाले ही होंगे, टाइप ही होंगे, ठीक है। जैसे कि आपका जो इजी इजी चैप्टर है वो छोटे छोटे हैं, पहले उनको टारगेट कीजिए। लीवरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका डिविडेंड पॉलिसी हो गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया, ठीक है। देन आपके पास इन्वेंटरी मैनेजमेंट हो गया, राइट। उसके बाद आपका इन्वेंट्री के बाद आपका कैपिटल बजटिंग में आपका वो वाला जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले क्वेश्चन है, एक्चुअली में टाइम वैल्यू ऑफ मनी डायरेक्टली नहीं बोला हुआ है एग्ज़ाम में इन्होंने, जैसे न्यूज़ सिलेबस में तो डायरेक्टली बोला हुआ है, पर यहाँ पर आते हैं, आपने देखा होगा जो आपके एनओटी वाले क्वेश्चन जो हैं वो 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को एग्ज़ाम में मिल ही जाते हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर अगर आप देखोगे, इनमें से आपको प्रैक्टिकल जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इनमें से आपको मान के चलिए 60 नंबर का हमारा 60 मार्क्स का एफएम है, 60 में से 25 to 30 मार्क्स मिनिमम ये इजी से चैप्टर में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आपका कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी आ जाती है सारी की सारी, ठीक है। क्योंकि कैपिटल स्ट्रक्चर का पैटर्न ही इस तरीके का है प्रैक्टिकल का, कि वहाँ पर प्रैक्टिकल अगर आएगा भी तो एक आधा क्वेश्चन आएगा, ज़्यादा नहीं आने वाले, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर आप तैयारी करके चलते हैं, और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन बिल्कुल नहीं करने, बिल्कुल अवॉइड करने हैं, ठीक है। वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर का पैटर्न देखेंगे तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन करने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रॉपर फॉलो कीजिए प्रोसेस, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और क्लासेस बाय करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। थैंक यू।